रिसेंट टाइम्स में जब भी इंडिया पाकिस्तान का नहीं स्टार्ट हुआ था तो मैं कुछ भी, अगर आपने कभी भी देखा होगा, तो मैं ना ये कुछ मोटिवेशन और फौज से मुझे कुछ शुरू से एक है लगाओ, ठीक। सो मैंने ना वो एक वालिद की पोस्ट थी, पुरानी थी, अब दोबारा से वायरल होगी। सो उसने कहता है कि मेरे बेटे शहीद हो गए और जो मुझे मुतलका उनकी यूनिट से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर आपके कितने बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि जो तुम्हारे पास है उसने शहादत पीठ पे गोली खा के तो नहीं ली। तो उसने आगे से कहा कि मुबारक हो, पता नहीं 27 या 21 गोलियां सीने पे उसने सीने पे खाई। तो उसने कहा ले आओ इसको चकवाल में, हम इसका इस्तकबाल करेंगे। मतलब कि नॉट ओनली दोज कैडेट्स या दोज आर्मी ऑफिसर्स जिन्होंने शहादत ली है, उनके घर वालों का जज्बा। और अभी वो जो इंडियन एक पायलट का दिखा रहे थे कि जब वो उसने जो है वो उसको मौत मिली है, तो उसकी जो मंगेतर थी वो शी लॉस्ट द सेंसेस। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था, तो वो उसके अंदर हमारे चीफ गए हुए हैं वो एयरफोर्स के, और वो जाके शहादत जिन्होंने नोश की उनके घरों में मिल रहे हो। क्या ख़वातीन है, अगर किसी की खातून हौसले में है ना सर, सर ये अल्लाह की ब्लेसिंग है यार। इवन पेरेंट्स, मैं अभी पिछले दिनों एक मॉर्निंग शो पे गया हुआ था, वहाँ पे एक शहीद के वालिदैन आए हुए थे यार। मैं कहता हूँ कोई कंपोजर था और कोई जज्बा था उन वालिदैन में, और उनकी वालिदा ने भी यही कहा कि ये एक बेटा है जी, मेरे तो सारे बेटे कुर्बान। ये जज्बा जो है ना, ये हम में इसलिए है क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है। आई थिंक द कोर डिफरेंस ही है, या दैट इज द डिफरेंस। और वो जो मैं आपको कह रहा था ना, वो जवान जो शहीद हुआ है, उसने जो वीडियो बनाई थी, उसमें ही वाज सो हैप्पी एंड ही वाज सेइंग यार मैं वापस आ गया तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह जीत होगी, लेकिन यार गाजी हो जाऊंगा, लेकिन यार सोचो मैं शहीद हो गया ना तो जन्नत है। मतलब कि जी मैं तो दोनों तरह से वो वारे नहीं आ रहे हूँ, विन विन सिचुएशन है। कोक स्टूडियो के अंदर था, मैं उसको बहुत सुनता था, और मैं जब भी उसको कोई रीशेयर या उसके पीछे अपनी किसी चीज के पीछे उसको लगा के डालता था, तो मुझे ना लोग बहुत ज्यादा बैश करते थे और मुझे ये कहा जाते थे कि तुम ISPR से तुम्हारी को लगता है कि बहुत ताल्लुक है। और मैं हंसता था कि मैं आई एम फ्रॉम कैडेट कॉलेज, मैंने फौज को करीब से देखा अपनी स्कूलिंग के अंदर। माय ग्रेट ग्रैंडफादर हु वाज माय जो मेरे गार्डियन थे आफ्टर माय फादर, ही वाज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर। सो फौज की वो जो डिसिप्लिन मतलब कि वो एक कैंट में ही बड़े हुए, और वो हमने फौजियों की ऑनेस्टी देखी कि कभी आज दिन तक कि आप किसी भी चेक पोस्ट पर रुक जाए, किसी फौजी ने आपसे कोई एक्स्ट्रा फेवर मांगी हो, सर मैं मतलब मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं ये कैंट एंट्री और एग्जिट मेरा रहता है, सर कभी ऐसा नहीं हो। आप उससे इखलाक से बात करें, ही विल लेट यू गो। बिल्कुल। अच्छा, वो जब भी मैं डालता था ना तो उस पर एक बैशिंग जो है वो लगती थी, पर वो अब जब मैंने डाली तो बहुत सारे लोगों ने दिल बनाए और स्टोरी के ऊपर, और मुझे बड़ी खुशी हुई। माइंडसेट। सो उसके अंदर ना मुझे पूरा याद तो नहीं आ रहा, पर उसके अंदर एक था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम ऊपर जाओगे तो बाहें खोल के तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये शहादा के बारे में उस कलाम में, ये कितना सच है मुझे नहीं पता, पर उस कलाम के बता रहा हूँ। तो मैं ना अब जब ये सारी सिचुएशन थी तो मैं सोचता था कि हम आज के दौर में भी यार हम कितने बदनसीब हैं कि हमारे साथ वाले यूं यहाँ से ट्रांसफर होगा इनकी सोल, और वहां पर नबी पाक जिस बंदे को अपनी बाहों में ले रहे हैं, तो मतलब कि वो तो वो उस टाइम पीरियड के लिए जो कभी खत्म नहीं होना, वो तो याशी और उसकी क्या बात होगी। कोई कुछ ही नहीं है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं होना। सर ये मेरा ख्याल अताई है, जो कहते हैं ना अताई, अताई समथिंग जो अता की जाती है। ये शहादत मेरा ख्याल है अताई है, ये हासिल बिल्कुल। और जिसके लिए लिखी गई हो उसी को नसीब होती है, हर किसी को नहीं हो सकती। उस बच्चे को देखें, हाँ इर्तजा 7 साल, तो उसको देख के रोना तो आता है, पर मैं सोचता हूँ यार इसको देख के तुम मतलब कि ये तुमसे कितना ज्यादा सबकत ले गया है, ये नाबालिग बच्चा, और ये शहीदों के अंदर शहादत, पहला शहीद हमारे इस ऑपरेशन का।